हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको के सामने लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर। और एक्चुअली ये चैप्टर नहीं है, ये बेसिक इंफॉर्मेशंस का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो हम आप इस वीडियो में जानेंगे कि व्हाट इज ऑप्शन राइटिंग। देखिए, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, बस आप जानेंगे ऑप्शन राइटिंग यानी कि कॉल राइटिंग क्या चीज होती है और पुट राइटिंग क्या चीज होती है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो दोस्तों ये बेसिक वीडियो होने वाला है। जो लोग कॉल और पुट के बारे में नहीं जानते हैं और कॉल ऑप्शंस यानी ऑप्शन सेलिंग, स्पेशली ऑप्शन सेलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा सा ये उनके लिए वीडियो है। अगर आपको ये जानना है कि एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग क्या होती है और कॉल राइटिंग क्या होती है और पुट राइटिंग क्या होती है, कुछ लोग ऑप्शन सेलर भी कॉल राइटर या पुट राइटर बोलते हैं, वो सारी बातें पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो देखना है तो आप पूरा देख सकते हैं, अदरवाइज आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मेरा नाम है शेख जही, आप देख रहे हैं स्टॉक मजा टेक मजा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। दोस्तों चलिए, ऑप्शंस राइटिंग क्या चीज होती है, इसका टर्म्स आपने बहुत बार सुना होगा। और जब अब भी आप कोई ऑप्शंस खरीदने जाते होंगे तो आपको, या बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे कि ऑप्शंस राइटर ने ऐसा किया, या आप जब भी कोई ऑप्शन चेन खोलते होंगे तो आपने जो देखा होगा कि यहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, यहाँ पे आपने देखा होगा, या इस जगह पे आपने देखा होगा पुट राइटिंग हो रही है। तो आपने पुट का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पे कुछ कॉल, यहाँ पे इस स्ट्राइक प्राइस पे कुछ कॉल कट रही हैं, इस स्ट्राइक प्राइस पे आप जो है कुछ कॉल ऐड हो रही हैं। यानी आपने फिर एक शब्द सुना होगा, सॉरी, ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट, ये सब सारे शब्द एक्चुअली ऑप्शन से ही रिलेटेड हैं और ऑप्शंस में ही आते हैं। तो चलिए, आप सबसे पहले हम जानेंगे कि कॉल राइटिंग क्या होती है। तो उसके पहले हम आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन, सबसे बढ़िया मुझे लगी है वो है इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट। इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट के जरिए हम यहाँ पे आपको ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज ऑप्शंस क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे जैसे कि आप इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट पे आते हैं तो यहाँ पे ये इन्होंने लिखा है कि ऑप्शंस राइटिंग क्या होती है। और राइटिंग एन ऑप्शन रिफर टू एन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट इन विच अ फी ऑफ प्रीमियम इज पेड टू द राइटर इन एक्सचेंज फॉर द राइट टू द बाय और सेल शेयर ऑफ ए फ्यूचर प्राइस। देखिए, ऑप्शंस राइटिंग इन्होंने सीधे शब्दों में ये समझाने की कोशिश की है कि एक मतलब फ्यूचर प्राइस को लेकर के आप में जो कह सकते हैं कि उसकी प्रीमियम की वैल्यू जो चुकाई जाती है, ठीक है, वो और एक लिमिटेड पीरियड के लिए, जिसमें आपको एक्सपायरी या कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट निश्चित होती है। इसका मतलब जैसे कि आप कोई स्टॉक खरीदते हैं, सब जस्ट सपोज आपने कोई सन फार्मा या फिर कोई एक्स वाई जेड, या आप कोई भी, जैसे कि मान लिया रिलायंस का ही आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, तो आपने क्या किया, उसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो है एक्सपायरी में आपको रहना होता है, क्योंकि ये ऑप्शंस जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट एक टर्म होता है, यानी कि इसमें आपने सुना होगा कि वीकली एक्सपायरी होती है, फिर मंथली एक्सपायरी होती है, और 3 मंथली एक्सपायरी होती है। ये तीन एक्सपायरीज होती हैं जिसमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट इस पीरियड के हिसाब से आगे नहीं बढ़ पाया तो आपका जो है लॉस हो जाएगा। और इसमें कई चीजें होती हैं कि ये जो ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शंस थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लिकेटेड होते हैं समझने में, थोड़ा सा न्यू बिगनर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कॉल और पुट राइटिंग अगर मतलब आप ना समझ पाए तो क्या ऑप्शंस नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली आप ऑप्शंस कर पाएंगे। और ऑप्शंस को थोड़ा सा समझने के लिए बस आपको पेपर वर्क करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है ऑप्शन सेलिंग में या ऑप्शन राइटिंग में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं कि जो कि इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट पे, ट्रेडर हु राइट एन ऑप्शंस, एक्चुअली ऑप्शंस राइटिंग को ही ऑप्शन सेलर जो होता है, ऑप्शन सेलर इज ए ऑप्शन राइटर। ऑप्शन सेलर ही ऑप्शन राइटर होता है, यानी कि जो ऑप्शंस को सेल करता है वही ऑप्शंस राइटर होता है। अब बोलेंगे यार, ऑप्शंस जो होता है वो सेल अगर मैं कर रहा हूँ तो उसको मैं राइट कैसे कर रहा हूँ? एक्चुअली क्या होता है कि इसके अंदर जो मतलब इसमें लॉट साइज डिफाइंड होते हैं, और वो लॉट साइज के हिसाब से
आपको ऑप्शंस में क्या करना होता है, उसको सेल करना होता है, या अगर उसमें कॉल और पुट के हिसाब से, चलिए उसको तो हम जो है आपको ऑप्शन चेंज के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। तो उसमें देखिए क्या होता है कि ट्रेडर हु राइट एन ऑप्शन टू रिसीव ए फी और प्रीमियम इन एक्सचेंज फॉर गिविंग द ऑप्शंस बाय द राइट टू बाय और सेल शेयर एट स्पेसिफिक प्राइस एट टाइम। देखिए जो उसमें एक बिडिंग प्राइस होती है, ठीक है, बिडिंग प्राइस का मतलब है कि स्ट्राइक प्राइस, और स्ट्राइक प्राइस के हिसाब से आप जो है कोई भी ऑप्शंस को सेल कर रहे हैं, यानी कि आपके पास होल्डिंग में वो शेयर नहीं है लेकिन तब भी आप उसको सेल कर रहे हैं। और जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी या फिर आप उसको लॉस में काटना चाहें तो काट सकते हैं, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए। और आप जब भी एग्जिट करना चाहें तो उसको वो रिटेन करके आप दूसरे के जो बायर्स यानी जिसके शेयर्स आपने लिए हैं, दूसरे के शेयर्स को आप सेल कर रहे हैं। इसमें एक्चुअली इसमें होता क्या है कि आपके पास खुद के वो शेयर्स नहीं होते हैं लेकिन वो दूसरे के शेयर्स को आप सेल कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसको राइटिंग बोला जाता है। ठीक है, द फ्री ऑफ ए प्रीमियम इज रिसीव। और देखिए इसमें सबसे ज्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी ये होती है क्योंकि ये ऑप्शंस कितना भी ऊपर जा सकता है, आपका लॉस उतना भी ज्यादा अनलिमिटेड हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शंस बहुत ही ज्यादा रिस्की होते हैं, खास तौर से इसको नॉर्मल या रिटेल पीपल पर्सन लोग इसको सेल करने से डरते हैं। और एक्चुअली डर इसमें होता ही इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है। ट्रेडर राइट एन ऑप्शन टू क्रिएटिंग ए न्यू ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट दैट सेल्स समवन दैट राइट टू बाय। देखिए समवन सेल्स के मतलब यही है कि आप किसी और के होल्डिंग को लेकर के आप सेल कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेडर write an option to creating a new options contract that sells someone that right to buy or sell stock a specific price strike price on a specific date expiration date। देखिए स्ट्राइक प्राइस आपको पता ही है, एक स्ट्राइक प्राइस होती है, यानी कि निफ्टी का अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 14,500 14,200 ये स्ट्राइक प्राइस है। एक्सपायरेशन डेज यानी वीकली ऑप्शन, मंथली ऑप्शन और 3 मंथली ऑप्शंस ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इन अदर वर्ड्स द राइटर ऑफ द ऑप्शंस कैन बी फोर्स टू बाय और सेल स्टॉक द स्ट्राइक प्राइस। देखिए राइस में एक चीज अच्छी होती है कि आप जो है किसी भी टाइम पीरियड में आप उसको सेल करके निकल सकते हैं, यानी एग्जिट कर सकते हैं अपनी पोजीशन। और इसमें देखिए आपको जो ऑप्शन सेलर को फायदा ये मिलता है कि टाइम डिके का मिलता है, क्योंकि जब समय एक एक्सपायरी डेट होती है और वो एक्सपायरी डेट के हिसाब से अगर आपका प्रीमियम नहीं बढ़ पाता है तो वहां पे क्या होता है कि वो ऑप्शंस की वैल्यू अपने आप डिके होने लगती है, यानी धीरे धीरे कम होने लगती है क्योंकि वो आपके हिसाब से बढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने ऑप्शन सेल किया है तो अगर वो नीचे जा रहा है तो आपको फायदा मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन सेल को यहाँ पे लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज्यादा हो। देखिए रिस्क ऑफ राइटिंग ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ, इवन दो एन ऑप्शन राइटर रिसीव ए फी ऑफ प्रीमियम सेलिंग देयर ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट देयर पोटेंशियल टू इनकर ए लॉस। तो यहाँ पे एक लॉस दिया है, एक एग्जांपल की जरूरत समझाए। चलिए हम इसको आपको ऑप्शन चेन के ऊपर लेके चलते हैं और मान लिया यहाँ पे निफ्टी की मैंने ऑप्शन चेन लगाई हुई है। और चलिए मैं इसको बैंक निफ्टी में करता हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत लोगों का पसंदीदा होता है और काफी इजी होता है थोड़ा सा बैंक निफ्टी, क्योंकि बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी में करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऑप्शन चेन लगाई है और इसको यहाँ पे हम लेकर के आते हैं थोड़ा सा ड्रैग करके। देखिए जो ऊपर से वो आपको डार्क वाला पार्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये पार्ट होता है इन द मनी का पार्ट, और इसके ऊपर का पार्ट जो आपको व्हाइट कलर का पार्ट दिख रहा होगा ये आउट द मनी का पार्ट होता है। आउट द मनी का पार्ट मतलब, और जो यहाँ पे स्ट्राइक यानी यानी कि एग्जैक्टली जहाँ पे ये नंबर होता है, ये होता है एट द मनी एटीएम, और ये होता है आईटीएम यानी कि इन द मनी, और ये होता है ओटीएम यानी कि आउट द मनी। यानी कि 3 पार्ट होते हैं, एक होता है यहाँ पे एट द मनी, इसको आप देखते हैं एट द मनी, ठीक होता है, ये होता है इन द मनी, और ये होता है आउट द मनी। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन सेलर को सबसे ज्यादा रिस्क कहाँ पे होता है? देखिए जो भी प्रीमियम अगर वो बड़ा होगा, ठीक है, जो प्रीमियम बड़ा होगा उसमें वहां पे रिस्क ज्यादा होगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो आपको डार्क पार्ट में यानी इन द मनी पे जो प्रीमियम दिखेंगे, चाहे वो ऊपर की तरफ दिखे या कॉल सॉरी ये पुट की तरफ है। एक तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पुट की पोजीशन है और ये कॉल की पोजीशन है। तो यहाँ पे कॉल, यहाँ पे पुट राइटर्स हैं। पुट राइटर्स का मतलब इसको बोलते हैं, यहाँ पे पुट राइटर्स आप इसको बोलेंगे इसको।
और यहाँ पे आपको कॉल राइटर्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुट राइटर्स और कॉल राइटर की पोजीशन दे रखी है। तो जहाँ पे प्रीमियम ज्यादा होगा वहां पे आपके लॉस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे हाई रिस्क होता है, यहाँ पे इजी पे, और यहाँ पे थोड़ा सा लो रिस्क होता है। और अगर आप आउट द मनी जाएंगे, आउट द मनी का मतलब यह है कि थोड़ा थोड़ा सा इसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आउट द मनी जाएंगे यानी कि आउट द मनी अगर हम आ गए यहाँ दूर, मान लिया हम इतनी दूर आ गए, ठीक है, यानी कि 10 रुपए पे आ गए, 15 रुपए के प्रीमियम पे आ गए, यानी कि जो एट द मनी का प्रीमियम है, एट द मनी के प्रीमियम से कम जो है 2000 पॉइंट आ गए। एट द मनी का प्रीमियम हमें दिख रहा है कितना, निफ्टी चल रहा है 32,300 पे क्लोज हुआ, ठीक है, सॉरी 31,300 पे क्लोज हुआ। हम कम से कम 2000 पॉइंट पे नीचे आ गए, यानी कि 31,000, यानी कि हम आ गए करीब करीब, यानी कि चलिए हम और नीचे करीब चलिए ये आ गए 29,300, ठीक है, 2000 पॉइंट नीचे आ गए। तो यहाँ का अगर आपको प्रीमियम दिख रहा है, ये देखिए यहाँ का प्रीमियम 31 रुपए, यहाँ का प्रीमियम 20 रुपए, ये पुट साइड का, ठीक है। तो यहाँ पे पुट साइड का प्रीमियम, अगर ये सारे के प्रीमियम कितने हैं, लॉट्स में है, और बैंक निफ्टी का एक लॉट कितने का होता है, 25 रुपीज का होता है, और निफ्टी का एक लॉट कितने का होता है, 75 रुपीज का होता है। अभी एक नया आया है फिन निफ्टी, फिन निफ्टी का वन लॉट कितने का होता है, 40 रुपीज का होता है। तो समझिए, आप समझिएगा यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा बिगाड़ते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो एक लॉट होता है, एक लॉट 725 का होता है, तो यानी कि अभी का, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ये होता है स्ट्राइक प्राइस, ये होता है स्ट्राइक, यानी कि जिस ये होता है, ये जो आपको बीच की लाइन दिख रही है, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है स्ट्राइक प्राइस, और ये होता है प्राइस, ठीक है। इसको यानी कि आप जो प्राइस होगा उसको आप 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि अगर हम इसको राउंड में पकड़ देखते हैं, मानिए आपका 20 रुपए का है और 25 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको 600 रुपए चुकाने पड़ते हैं, ठीक है। 600 रुपए, 600 रुपए का प्रीमियम कब के लिए, बाई करने के लिए, फॉर बाइंग। अगर आपको सेल करना है तो सेल करने के लिए इसमें बहुत ज्यादा मार्जिन लगता है, और वो मार्जिन करीब करीब 1.40 लाख के आसपास लगता है, या 1.5 लाख के आसपास लगता है, ठीक है, ये मार्जिन लगता है यहाँ पे। तो ये तो बाई साइड पे हो गया। चलिए हम देखते हैं कॉल साइड पे। देखिए हम, मैंने पुट साइड पे आपको बताया, और पुट साइड पे आपको, अब हम इसमें यहाँ पे देखते हैं कॉल साइड पे। कॉल साइड पे देखिए इन द मनी के जो प्रीमियम है आपको कितने महंगे दिख रहे होंगे। यहाँ पे देखते हैं इन द मनी का प्रीमियम, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको 1400, 1500, 1600, 1800, ठीक है, 2000, ये आपको प्रीमियम नजर आ रहे हैं, ठीक है। हम जैसे जैसे दूर जाएंगे, यानी कॉल साइड में अभी हम आ गए, हम इधर राइट लेफ्ट वाली साइड पे तो थे पुट, देखिए हम लेफ्ट वाला साइड है पुट राइटिंग, और राइट वाला साइड है कॉल राइटिंग। अब मैंने आपको पुट राइटिंग के बारे में दिखा दिया, अब चलिए हम कॉल राइटिंग के बारे में बात करते हैं। तो कॉल राइटिंग में जैसे जैसे दूर जाएंगे, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे वहां पे हमारे प्रीमियम बहुत ज्यादा कम होंगे, और यहाँ पे अगर आप प्रीमियम सेल करते हैं तो आपको रिस्क काफी कम होगा, यानी कि क्योंकि यहाँ पे आपकी वोलेटिलिटी यानी डेल्टा वैल्यू ये आउट द मनी है। आउट द मनी का प्रीमियम जैसे कि 34,000 पे आप सेल कर रहे हैं, तो आपको 16 रुपए का मिल रहा है, ठीक है। आपको और जितना नीचे जाएंगे आपको प्रीमियम और उतना कम मिलता जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रीमियम कितने हैं, किसमें दिए हैं, लॉट्स में दिए हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया वन लॉट्स बराबर होता है फॉर 25 रुपीज बैंक निफ्टी और 75 रुपीज निफ्टी, ठीक है। निफ्टी का 75 रुपीज होता है। अब देखिए यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या चीज होता है, वो ओपन इंटरेस्ट जहाँ पे लोग, यहाँ पे ज्यादा का ज्यादा जो है लोग आ रहे हैं, और यहाँ से जो अपनी पोजीशन को राइट कर रहे हैं। राइट करने का मतलब ये है, यहाँ पे जितने ज्यादा सेल करेंगे, और ये इसकी सारी की सारी पोजीशन लॉट्स में है। अगर आप इनको, जैसे ये है 25,000, 24,165, आप सबको 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वैल्यूज लैक्स में, ये क्वांटिटी में आ जाएंगी। पहले ये क्वांटिटी में दिया होता था, मिलियंस में दिया होता था, अभी ये लॉट्स में दिया होने लगा है जब से न्यू एनएससी इंडिया की वेबसाइट आ गई है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में, चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल में चल के पकड़ के देखते हैं। मैंने अभी जरोधा का लिया था,
एक्चुअली दोस्तों ज़रोधा में एक प्रॉब्लम ये है कि आपको ये दूर का प्रीमियम यानी कि आउट द मनी का प्रीमियम ये बाई करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो आपके साथ दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आप मैं मेरे आपसे एक सुझाव दे रहा हूँ कि एंजल ब्रोकिंग में आप अकाउंट खुला लीजिए। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंजल ब्रोकिंग में आप जो है अकाउंट ओपन करा लेते हैं, तो आपको यहाँ पे सारे के सारे आउट द प्रीमियम आपको वो अलाउ कर देता है। और डिपेंड ऑन, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप मेरे ज़रिए आपको अगर डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। फ्री है अभी डीमैट अकाउंट। और अभी एक ऑफर ये चल रहा है कि अगर इस महीने कोई करता है तो आपको एक महीने का शायद ब्रोकरेज भी फ्री होगा। बट वो लास्ट ईयर था, अभी शायद ये ऑफर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हो सकता है मेरा वीडियो बनाने के बाद, अगर आप बाद में देख रहे हैं इसको, एक महीने के बाद देख रहे हैं, तो हो सकता है वो ऑफर खत्म भी हो जाए। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एंजल में ये है कि फायदा ये है कि आपको जो है वो स्ट्राइक प्राइस अलाउ करता है। ठीक है। और ये है कि जरोधा अभी आपको दूर का पैसा, जरोधा आपको सिर्फ ऐट द मनी का प्रीमियम यानी कि आपको जो है 1,000 के रेंज या 500-400 के रेंज में ही अलाउ करेगा। ये थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन जरोधा का प्लेटफॉर्म थोड़ा सा इजी है, तो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि आपको जैसे कि मान लिया कोई प्रीमियम आउट द मनी का ले रहा है, ठीक है, तो मान लिया यहाँ पे हम लेते हैं 29,500 और 29,600 का। ठीक है। हम यहाँ पे टाइप करेंगे बैंक निफ्टी। दोस्तों आपके सामने मैंने ये ज़रोधा में दो स्ट्राइक प्राइस लगाई हैं, पुट और कॉल की। और ज़रोधा में एक्चुअली लगाने का पॉइंट ऑफ व्यू से, बस दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लगाया है, क्योंकि यहाँ पे ज़रोधा आपको दूर की कॉल रेंज को बाई करने नहीं देगा, यानी कि आउट ऑफ द मनी को बाई करने नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि वो इसकी एक लिमिट होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर क्या है कि अगर आप इसको बाई करते हैं तो बाई पे क्लिक करते हैं, तो ये बैंक निफ्टी का जो एक लॉट है 25 रुपीज़ का, यहाँ पे वो आपको मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ जाती है, यानी ये जो इसकी जो स्ट्राइक प्राइस है 36। ठीक है, तो 36 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप उसको इतनी वैल्यू पे करेंगे, बाई कर लेंगे। लेकिन अगर आप जो है तो आप ऑप्शंस बायर हो गए। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको सेल करते हैं, तो सेल करते हैं यानी कि पुट पुट को, जैसे कि मैंने पीई को सेल किया, तो सेल करने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो है जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, यानी कि पुट को सेल करने वाला पुट सेलर हो गया है, और उसी को हम लोग पुट राइटर भी बोलते हैं। यानी कि पुट राइटर का मतलब ये होता है कि यानी कि आपके पास जो स्टॉक्स नहीं है या ऑप्शंस में नहीं है, आप उसको भी आप किसी और की बाई पोजीशंस को लेकर के आप सेल कर रहे हो। तो सेल करने का मतलब, सॉरी, मतलब राइट करने का मतलब ये होता है कोई स्क्रिप्ट राइट करना या मूवी की स्क्रिप्ट राइट करना नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि कोई कहानी लिखना नहीं। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने किसी बाई की होल्डिंग पोजीशन को किसी और के जरिए आप बस एक नोट करा रहे हो। तो नोट कराने का मतलब होता है राइट करवाना। तो यानी कि आप कॉल को नोट करा रहे हो तो आप जो है कॉल राइटर बन जाते हो, और पुट को नोट करा रहे हो तो आप जो है पुट राइटर बन जाते हो। तो दोस्तों अगर आप जो है, अगर आउट ऑफ द मनी की कॉल को सेल करवाना चाहते हैं, तो आप जो है एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे एक बात और बोलने वाली ये है कि आप देखिए, उससे पहले मैं आपको बोल देता हूँ कि आप ओपन एन अकाउंट इन एंजल ब्रोकिंग। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे आप ओटीएम की प्राइस को आप सेल कर सकते हो, और जो है आप फॉर ओटीएम फॉर मनी को आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ठीक है। दूसरा ये है कि दोस्तों ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन राइटिंग इज ए हाईली रिस्की। तो आप जब भी कोई ट्रेड करें तो उसके लिए आप डू रिसर्च करें, डू पेपर ट्रेड करें, आप डू रिसर्च करें। ठीक है, उसके बाद ही आप ट्रेड करें, अदरवाइज इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिस्की है। ठीक है। तो ये मेरी तरफ से एडवाइस है, और ये वीडियो, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। दिस वीडियो इज इज फॉर ओनली एजुकेशनल।
ठीक है? तो आप इसका मेरा मकसद कोई ये रिकमेंड करना नहीं है, तो आप इस वीडियो को एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है। ना ही मैं आपको ट्रेड करने के लिए बोल रहा हूँ, ना ही आपको मैं सेल करने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? तो आपका प्रॉफ़िट और लॉस जो भी होगा, ठीक है? तो आप जो है अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मार्केट को समझिए। मार्केट को समझना है, पैसा तो बनता है। धन्यवाद।